हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ऑन द बोर्ड समरी, जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल। यानी गाइज ये बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो बुक है रेनबो का, उसका प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। ओके यानी प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पोएट्री सेक्शन का होगा। ओके यानी प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है 11, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, जो कि एक रशियन पोएट लिखे हैं जिसका नाम है एंटन चेकोव। ओके सो गाइज ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक ड्रामा है, एक कॉमेडी है। इसमें आपको बहुत सारी मस्तियाँ आएंगी, आपको बहुत सारे मजाक देखने को मिलेगा। ओके सो गाइज इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ओके तो चलिए गाइज, नो बकवास, ओनली क्लास। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं मैरिज प्रपोजल के समरी को। ओके गाइज देखिए, नाम से ही क्लियर हो गया क्या, चैप्टर का जो नाम है इसी से क्लियर हो गया मैरिज प्रपोजल। इसका मतलब क्या हुआ कि शादी का प्रस्ताव। यानी इसमें जो गाइज क्या, ये कॉमेडी है, एक ड्रामा है, नाटक है, प्ले है। और इसमें क्या मेनली 3 कैरेक्टर का इसमें भूमिका है। ओके गाइज यानी 3 कैरेक्टर है जो मेन लीड रोल में है। एक तो पहला है लोमोव, दूसरा है चुबुकोव और दूसरा और तीसरा क्या है, चुबुकोव की एक बेटी है नतालिया, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और वो शादी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। ओके उसी के बारे में एक कहानी है। लोमोव उसका एक पड़ोसी होता है जो कि कितने साल का होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में। ओके चलिए तो गाइज पहले शुरू करते हैं। तो देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि अ मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेकोव, दिस इज अ नाइस कॉमेडी ड्रामा। यानी ये जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर है ये एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? और ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी है, ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है। क्लियर है? नाटक है, एक हंसी मजाक वाला एक ये नाटक। एक तरह से गाइस जैसे आप लोग नाटक खेलते हैं, ड्रामा खेलते हैं, तो वही एक नाटक है, ड्रामा है, यानी फिल्म की तरह। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, 3 पात्र हैं। ओके तो देखिए आगे क्या है कि इन दिस स्टोरी लोमोव गोज टू चुबुकोव्स हाउस विद अ मैरिज प्रपोजल। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि लोमोव जो होता है अपने शादी का प्रस्ताव को लेकर, अपने मैरिज का प्रपोजल को लेकर के कहाँ जाता है, तो वो अपनी शादी के प्रपोजल को लेकर के चुबुकोव के घर जाता है। ओके तो गाइज देखिए होता क्या है कि चुबुकोव जो होता है वो क्या नतालिया का फादर का नाम है। ओके और नतालिया क्या है तो चुबुकोव की बेटी है। तो लोमोव जो है वो उसका पड़ोसी है। ओके तो लोमोव क्या करता है, अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर के चुबुकोव के घर जाता है, क्योंकि उनकी जो बेटी है नतालिया वो काफ़ी ज़्यादा क्या खूबसूरत है। ओके उसी को देख कर के ये जो लोमोव है उनको नतालिया क्या पसंद आ जाता है, इसलिए वो उनके फादर के पास जाता है अपना हाथ अपनी उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। ओके और अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर के क्या कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, यानी मैं नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो जाता है उसके घर तो चुबुकोव को लगता है क्या, लोमोव जो है ये लगता है कुछ पैसे मांगने है, ऐसा चुबुकोव सोचते हैं, नतालिया का फादर सोचते हैं। ओके लेकिन एक्चुअल में ये पैसा मांगने तो नहीं गया था। वो लोमोव ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। तो चुबुकोव को लगा कि हमसे पैसे मांगेंगे, थोड़ा सा वो रुक गया, फिर बोला चलो बोलो क्या बात है। मन में सोच लिया कि पैसा मांगेगा तो हमें तो देना है ही नहीं। फिर भी वो बोला मन से क्या बोलो। तब लोमोव कहता है क्या कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए शादी का प्रस्ताव लेकर के आपके पास आया हूँ। तब जब चुबुकोव ने इस बात को सुना तो चुबुकोव बोला कि अरे बैठो बैठो लोमोव बैठो। ओके वो बोला कि तुम बैठो, मैं अपनी बेटी को बुला करके लाता हूँ। जब वो बुलाने गया तो अंदर जब बुलाने गया अपनी बेटी नतालिया को, कौन, चुबुकोव, तब तक जो ये बैठा हुआ था लोमोव ये सोच रहा था कि आखिर मैंने शादी का प्रस्ताव लेकर क्यों आया, मैं क्या कहूँगा, इतना ये सब सोच रहा था। ओके उसके बाद क्या है, वो जब नतालिया आई, अंदर से नतालिया आई तो उससे हैंडशेक की, बोली हाय कैसे हो बताओ। तब ये जो लोमोव था इन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ। ओके ये इस तरह से ये कहानी चल रही थी। आगे फिर देखिए कैसे लड़ाई झगड़ा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो
तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं, क्या चुबकोव एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल एंड सेज हिज डॉटर नतालिया टू टॉक टू लोमोव। ओके, जब लोमोव ने चुबकोव को बताया कि मैं आपकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, तब चुबकोव ने एक्सेप्ट किया और बोला कि तुम ठहरो, मैं अंदर से अपनी बेटी को बुला करके लाता हूँ। और जब वो अपनी बेटी को बुला करके लाता है तब अपनी बेटी को कहता है कि नटालिया तुम लोमोव से बात करो, मैं अंदर जाता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। तब तक ये नटालिया और लोमोव के बीच क्या होता है, बात चलती रहती है। जब बात चलती है तो फिर आगे देखिएगा इस क्या होता है, ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। ये गया था शादी का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन कुछ पल में ही, कुछ मिनटों में ये शादी क्या होता है, शादी का प्रस्ताव क्या लेकर उसको लोमोव भूल जाता और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है नटालिया के साथ। ओके, यानी शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है और उसको वो थोड़ा सा भी माइंड में नहीं रहता कि हम शादी के प्रस्ताव को लेकर के आए, शादी करना है, लेकिन वो सारा चीज़ भूल जाता है 2 मिनट के अंदर ही और दोनों आपस में क्वारलिंग शुरू कर देते हैं। तो आगे देखिए क्या कहती है कि नटालिया कम्स एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू लोमोव। नटालिया आती है और उससे बात करना शुरू कर देती है, किससे, लोमोव से। उसके बाद देखिए क्या है कि मीनवाइल दे स्टार्ट क्वारलिंग ओवर द ऑक्स मेडोज एंड लोमोव फेंटेड। और इसी दरमियान क्या होता है गाइस कि वो आपस में बात करते हैं और बात करते करते क्या होता है, ऑक्स मेडोज, यानी ऑक्स मेडोज का मतलब चारागाह है, जहाँ पे जानवरों के चरने का मैदान होता है, उसमें कुछ घास वगैरह भी रोपा जाता है। उसी ज़मीन को लेकर के दोनों के बीच क्या हो, कहासुनी हो गया। किसके बीच, नटालिया और लोमोव के बीच। और उसी ऑक्स मेडोज को लेकर के दोनों के बीच आपस में झगड़ा शुरू हो गया। ओके, और झगड़ा शुरू हुआ और चूंकि ये जो लोमोव था ये एक प्रकार का बीमारी से ग्रसित था, उसको क्या होता है, बात यानी वो शक्की टाइप का आदमी था, उनको शक का बीमारी था। ये कुछ बात में ही क्या होता है, ये थरथराने कांपने लगता है, बेहोश होके गिर जाता है, वो मतलब क्या उसका हार्ट जो है कमज़ोर हो गया, इस तरह का वो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि बीमार पर्सन है। ओके गाइज, ये बात में क्या होता है, ये थरथराना कांपना शुरू कर देता है और बेहोश होके गिर जाता है। इसमें ऐसा वो कमज़ोरी है और बीमारी है। ओके, तो ये जब आपस में लड़ते हैं तो वो क्या होता है, फेंटेड होकर लोमोव गिर जाते हैं। नहीं क्या, फेंटेड का मतलब बेहोश होकर के वो नीचे गिर जाता है। ओके, तो देखिए ऑक्स मेडोज को लेकर के लड़ाई क्यों होता है, ये गाइस सारे बात तो एक समरी के अंदर तो नहीं ऐड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि समरी आपको बिल्कुल संक्षिप्त में ही लिखना है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, तो उतना पूरा बुक तो आप लिख नहीं सकते हैं। समरी का मतलब ही होता है कि पूरे चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं उनको अपनी भाषाओं में शॉर्ट में लिख देना ही समरी कहलाता है, इसलिए पूरा बुक तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें लड़ाई इसलिए हुआ क्या कि ऑक्स मेडोज जो था, ज़मीन था, चारागाह था, उसमें लोमोव बोल रहा था कि ये मेरा है, क्योंकि इसमें ये मेरी जो आंटी थी उसकी मदर का ये ज़मीन है, उसका बजाबते मेरे पास पेपर भी है। लेकिन नटालिया कह रही है कि मैं इसे 300 सालों से जोतते आ रही हूँ, ये मेरे पापा का है, मेरा है, क्योंकि ये क्या मुझे बहुत पहले ही मिल चुका है, ये ज़मीन मेरा है। तो वो जो लोमोव है वो कहता है नहीं, ये जो है मेरे आंटी का दादी का है, जिन्होंने आपके दादी को या फिर आपके ग्रेट ग्रैंड दादी को जोतने के लिए कुछ समय के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने इसको अपना कर लिया, अपना बना लिया और हमें रिटर्न नहीं किया। लेकिन इसका मेरे पास पेपर है, मैं इसे कोर्ट में जाके पेपर को दिखाऊंगा और इस ज़मीन को अपने कब्जे में लूँगा, मैं अपने पास इसको वापस रिटर्न लूँगा, ऐसा वो कह रही। इसी बीच कहासुनी होते होते दोनों, जब उधर से चुबकोव आता है तो चुबकोव देखता है कि क्यों लड़ाई हो रहा है। तब नतालिया कहती है कि पापा देखिए ना, ये कह रहे हैं कि ये जो ऑक्स मेडोज है ये मेरा है। तो उसके जो फादर होते हैं चुबकोव, वो कहता है नहीं ये मेरा है। उसी बीच फिर लोमोव और चुबकोव के बीच भी क्या होता है, कहासुनी होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे की फैमिली की बुराई करना शुरू कर देते हैं, दोनों एक दूसरे की फैमिली की गाली देना शुरू कर देते हैं। यानी लोमोव जो है वो कहते हैं क्या कि जो तुम्हारी जो मम्मी थी वो कुबरी थी। ओके, और उसी बीच फिर चुबकोव उसके लोमोव को कहता है कि तुम्हारा जो फादर था वो ड्रंकर्ड पर्सन था, एक पियक्कर था, शराबी था। ओके, और उसके बाद फिर कहता है कि तुम्हारी जो आंटी थी या फिर दादी थी वो क्या किसी और के साथ एक मतलब आर्किटेक्ट होते हैं, वास्तुकार, उसके साथ भाग गई थी। इस तरह से दोनों फैमिली एक दूसरे फैमिली के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है और ये जो लोमोव होता है चूँकि ये कमज़ोर होता है, ये क्या होता है, फेंटेड हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। फिर इसको क्या करता है, पानी डाल के इसको उठाता है। फिर उठाते ये लोमोव गुस्से से क्या होता है,
चला जाता, वहाँ से चला जाता चुबुकोव के घर से। ओके, लेकिन आगे देखिए कितना मनोरंजन इसमें आएगा गाइस। ये सारा बीच जो लड़ाई चला, ये चुबुकोव अपनी बेटी को ये नहीं बताया कि ये तुम्हारे शादी के लिए आया था, तुमसे शादी करना चाहता, तुम्हारी शादी के लिए प्रस्ताव लेकर के आया, ये नहीं। वो सिर्फ बोला कि देखो लोमोव आया है। और लोमोव जब आया तो उससे बात ही किया कौन, नटालिया। तो देखा कि लोमोव जो था बिल्कुल सूट बूट एकदम टाई बेल्ट लगाए हुए था, स्मार्ट बन के। तब नटालिया उससे पूछती है कि क्या कहीं पार्टी में जा रहे हो या कहीं मॉल जा रहे हो। तब उन्होंने बोला नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही आपसे मिलने आए हैं। ओके, लेकिन आगे देखिए गाइस क्या होता है, आपको और मजा आएगा इसमें। देखिए कहते हैं क्या कि चुबुकोव कम्स एंड वेक्स हिम अप यूजिंग सम वाटर। लोमोव बिकम्स एंग्री एंड गोज आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या, उसके सर पे पानी डाला क्योंकि बेहोश गिर गया था, तो पानी डाला, वो होश में आया और गुस्से से वो चला गया। जाने के बाद देखिए क्या है था, देन चुबुकोव टेल्स नटालिया अबाउट द मैरिज प्रपोजल। तब जब गया तब वो चुबुकोव जो था अपनी बेटी को, नटालिया को कहता है कि देखो अभी तुरंत आया था शादी का प्रस्ताव लेकर के और तुरंत झगड़ा करने शुरू कर दिया, ये ज़मीन मेरा है कहने लगा। आया था शादी का प्रस्ताव लेने और तुरंत झगड़ने शुरू कर दिया। इस बात को जब नटालिया ने सुनी तो उसको शौक आ गया, यानी वो शॉक्ड रह गई कि वो शादी के प्रस्ताव को लेकर के आया था, क्योंकि ये जो नटालिया थी खूबसूरत थी, ये खुद शादी करने के लिए एक्साइटेड रहती थी, ये चाहती थी कि मेरा शादी जल्दी से हो जाए। ओके, तब जब वो बात को सुनी तब वो बोली पापा आपने ये क्या किया, आपको तो ये बात पहले बताना चाहिए था कि लोमोव मेरे शादी का प्रस्ताव को लेकर के आया है, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं, ये आपने बहुत बुरी बात की। ओके, तब जाकर नतालिया फिर से रोने लगती है और तब कहती कि जाइए आप फिर से उसको बुला करके लेकर के आइए। तो फिर चुबुकोव बेचारा को शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि वो तो खुद लड़ा था तुरंत। फिर वो बेचारा किसी तरह गया और उसको मना करके, रिक्वेस्ट करके उसको फिर से अपने घर बुला करके लाया। जब बुला करके लाया तो फिर आगे देखिए क्या होता है। ओके, तो देखिए क्या है कि सी बिकम्स हैप्पी एंड सेज हिज फादर टू कॉल्स हिम बैक। यानी क्या, जब वो सुनी तो अपने पापा को बोली उसको फिर से बुला के लेके आए और वो खुश भी हुई, इसलिए कि उससे लगा कि हाँ चलो मैं तो खुद शादी करना चाहती हूँ और वो हमारे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर के आया, क्योंकि वो भी एक 35 साल का लड़का है और अच्छा है, वो शादी करने के लायक भी हो गया है। फिर आगे देखिए क्या है कि चुबुकोव कॉल लोमोव, दे अगेन स्टार्ट क्वारलिंग ओवर द डॉग्स। अब देखिए गाइस, जब चुबुकोव ने लोमोव को फिर से अपने घर बुलाया तब जाकर फिर जब नटालिया और लोमोव आपस में बात कर रहा था तब क्या हुआ, उसी बीच कुत्ते को लेकर के, अब देखिएगा जो वो शादी के प्रपोजल को लेकर के आया था, लेकिन वो क्या, वो 2 मिनट में ही दोनों को दोनों भूल जाता है, इतना भुलक्कर है कि वो क्या करने आया है ये चीज़ उसके मन में नहीं रहता और बस लड़ाई बस लड़ाई करने की मूड में रहता है दोनों। तो दोनों कहता है क्या, एक्चुअली में देखिए गाइस यहाँ पे मैं आपको नोटिस कर देता हूँ क्या कि लोमोव और नटालिया दोनों के पास एक एक कुत्ता होता है। तो लोमोव के पास जो कुत्ता होता है उसका नाम रहता है गेस, लोमोव के पास जो कुत्ता रहता है उसका नाम रहता है गेस, और नटालिया के पास जो कुत्ता होता है उसका नाम होता है लीप। ओके, याद रखना गाइज, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कितना बार पूछ भी चुका है क्या कि लोमोव्स डॉग का नाम क्या था। तो लोमोव्स के डॉग का नाम क्या था, गेस, और नटालिया के डॉग्स का क्या नाम था, लीप। याद रखना गाइज। तो क्या होता है कि लोमोव जो जब वो फिर से आता है तब क्या होता है कि नटालिया बोलती है कि इस बार हंटर का सीजन आ रहा है, यानी क्या शिकार करने का मौसम आ रहा है, क्या आप इस बार शिकार करने जाएंगे, ठीक है। तब जाके वो बोला क्या, हाँ जाएंगे, लेकिन अभी मेरे कुत्ते में यानी मेरे गेस में कुछ प्रॉब्लम है, उनके पैर में चोट आ गई है। ओके, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर नतालिया कहती है क्या कि आपका कुत्ता ही ऐसा है, वो बिल्कुल बेकार है, वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता, उसका नीचे का जो जबड़ा है वो भी क्या बिल्कुल चिपटा सा है, छोटा है, और पैर भी देखिए टूटा हुआ है। लेकिन वहीं देखिए मेरा कुत्ता लीप कितना बहादुर है, कितना स्मार्ट है, एकदम तेज़ दौड़ता है। फिर जाके वो कहता है लोमोव कि नहीं, मेरा ही डॉग अच्छा है, मेरा गेस अच्छा है, ये पिछली बार रेस में जीता था और उस कुत्ते को हराया था। फिर लीप कहते हैं, ये नटालिया कहती कि वो तो शुक्र है कि किसी और कुत्ते की
बात कर रहा है दूसरे अदर पर्सन की कि उसका कुत्ता क्या, उसको कुत्ते को उसके मालिक ने पीटा था, इस वजह से वो कुत्ता रेस में हार गया था, इसलिए तुम्हारा कुत्ता जीत गया गेस। नहीं तो गेस कहाँ से जीता, ये तो कुत्ता बेकार है, अच्छा ही नहीं। मेरा कुत्ता देखो कितना अच्छा है, मेरा कुत्ता महंगा है, वो बोल रहा नहीं मेरा कुत्ता कॉस्टली है। तो इस चीज़ को लेकर के नहीं, कुत्ते को लेकर के गाइस समझिए कि दोनों के बीच फिर से क्वारलिंग शुरू हो गया, फिर से झगड़ा होना शुरू हो गया। जब ये बातें झगड़ा शुरू हो गया, फिर से उधर से चुबकोब आया, फिर से चुबकोब आया घर से और देखा दोनों को फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तब चुबकोब तो समझदार था, फादर था, उन्होंने समझ लिया कि शादी का प्रस्ताव लेकर के आया है, लेकिन दोनों लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि स्टॉप, इन्हीं दोनों रुको, लड़ाई झगड़ा बंद करो और दोनों लाओ अपना अपना हाथ। दोनों को क्या किया, अपना अपना दोनों हाथ दिया और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दिया। इन्हें अपनी बेटी का हाथ लोमोब को दे दिया, यानी उनसे शादी करने के लिए जो मैरिज का प्रस्ताव था उसको कंप्लीट रूप से क्या किया, स्वीकार किया। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं कि फादर मेक्स आउट देम एंड गिव्स देयर हैंड्स टू ईच अदर। इन क्या, फादर आया बाहर और दोनों के एक दूसरे को हाथ में दे दिया और बोला कि जाओ तुम दोनों शादी करो और खुशी पूर्वक अपनी ज़िंदगी को जियो। ओके, ये थी गाइज स्टोरी, क्लियर हो गया। तब जाके लास्ट में उसके फादर ने ही क्या किया, एक दूसरे को हाथ में हाथ दिया, अदरवाइज पता चलता फिर से वो लड़ाई झगड़ा होता। और जब दोनों का शादी हुआ तो दोनों एक दूसरे को किस किए, किस करने के बाद फिर से नतालिया कहती कि देखो शादी तो हो गया लेकिन मेरा कुत्ता जो है वो अच्छा है तुम्हारे कुत्ते से। फिर से वो तब भी नहीं मानी, वो बोली कि नहीं मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से अच्छा है क्योंकि मेरा कुत्ता कॉस्टली है। ओके गाइज, ये थी इसकी स्टोरी मैरिज प्रपोजल की, जिसको मैंने एक शॉर्ट में संक्षिप्त में बता दिया है और गाइज यहाँ पे लिख भी दिया है। ये जो चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं, इसलिए गाइज जो भी टॉपिक मैंने अभी बताया उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, इस समरी को लिख लें, उसके बाद इसको बार बार सुने। ओके, और गाइज डेली आप एक वीडियो को ज़रूर देखें, एक समरी को डेली देखें, सारा समरी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। इन्हीं प्रोज सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, अब पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोज में। ओके गाइज, इसलिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें, अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो क्लास 12th की मिस ना हो और आपका एग्जाम 2022 जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। ओके, आप अच्छे मार्क्स से पास करें, बिल्कुल 80% से ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में लाएं। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।